हाय गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे सीडीएस एंड एनडीए के लिए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी आपकी यहाँ पे स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, ठीक है, आपके सितंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक। तो उन सारी स्कीम्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कराए हैं जिनको आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। बाकी ये दो तो चलो आप यहाँ पे पीवाईक्यूज़ हैं और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कर लिए होंगे, तो इस पे अभी इतना फोकस नहीं है। पर आपने करे हुए होने चाहिए पीवाईक्यूज़ आपको, क्योंकि आइडिया रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स बेसिकली आपको अगर देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। कोई भी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आपको देखना हो या फिर जो आपको ज्वाइन करना हो वो आप कर सकते हो। बाकी अब हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये जो स्कीम है ये आपकी आई है 2014 में, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बेसिकली, इम्पॉर्टेंस आपका यहाँ पे ये है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आपकी एक तरीके से बोल सकते हो इनिशिएटिव है, जहाँ पे अपने कंट्री के पॉपुलेशन को हम लोग डिजिटल लेके जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम उनका कर रहे हैं। मतलब बैंक अकाउंट्स खोल के हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उनका आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये आपकी लार्जेस्ट एक तरीके से बोल सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला इनिशिएटिव या फिर आपकी स्कीम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसमें आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलने को मिलता है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि आपका 2 लाख तक का कवर होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है 10,000 रुपये तक की। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। देखो जितने भी फैक्ट्स हैं ना हर एक स्कीम के, ये आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ओवरड्राफ्ट की अगर जैसे आपको बात करी जाए तो ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपका यहाँ पे पैसे ऐसे पैसे होते हैं जो कि आप स्पेंड करते हो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। तो उतने तक का बेसिकली 10,000 आप बोल सकते हो एक एक्स्ट्रा लिमिट आपको एक तरीके से दी जा रही है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो, जिसका भी अकाउंट रहेगा यहाँ पे तो उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा एक तरीके से लिमिट दी जा रही है अलग से, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स पे आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि ये ऐसे रुपए होते हैं जो बैंक अरेंज करता है आपके लिए, ताकि आप उसको यूज़ कर सको या स्पेंड कर सको, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंट में रुपए हैं उसके एक्स्ट्रा 10,000 रुपये और आपको यहाँ पे एक तरीके से फैसिलिटी उसकी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। और ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है, वो है आपकी कि अभी हाल फिलहाल में टोटल 57.78 करोड़ आपके टोटल अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और जितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं उसमें से 55% अकाउंट्स आपके वुमेन के नाम पे हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर टोटल डिपॉजिट्स अगर देखोगे तो 2.94 लाख करोड़ का अभी तक टोटल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिला है इन अकाउंट्स में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन तीनों के रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये स्कीम काम एक तरीके से काम कर रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। तो ये 3 और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखोगे तो छोटे-छोटे ही फैक्ट्स हैं, आपको ईज़िली याद रहेंगे। जो मेजर फैक्ट्स हैं वही आपके यहाँ पे दिखे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एज़ सच आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक। तो ये सब आप ज़रूर देख लेना। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो बार-बार यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वही सेम चीज़ याद रखना है, ठीक है। आपका 6 पिलर पे बेसिकली आपकी बेस्ड है यहाँ पे ये। इसके अलावा आप देखोगे तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए यहाँ पे ये स्कीम बेसिकली आप देखोगे तो इसका फोकस क्या है, रूरल एरियाज़ जो गाँव वगैरह हो गए, और जो गाँव और सिटीज़ के बीच वाले जो एरियाज़ हो गए, मतलब जो सिटी भी हैं कहीं हद तक थोड़े बहुत, और जो ज़्यादातर गाँव एरियाज़ हैं। तो ऐसे जो आपके होते हैं एरियाज़, अर्बन सेमी अर्बन एरिया जिसको हम बोलेंगे, तो वो आपके यहाँ पे फोकस है इस स्कीम का, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगली हमारे पास स्कीम है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 2015 में आपकी ये स्टार्ट हुई है। इम्पोर्टेंस या फिर विजन इसका क्या है कि हाउसिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है अर्बन पुअर लोगों को, ठीक है। अर्बन एंड रूरल पुअर लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का यहाँ पे एम है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे सिंपल हो गई। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि हाउसेस वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं,
और फिर यहाँ पे उन लोगों को दिए जाते हैं। तो ये सिंपल से आपकी यहाँ पे स्कीम है, ईयर याद रखना 2015 है। और इसमें अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, होम लोन्स यहाँ पे दिए जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट में बेसिकली सब्सिडीज दी जाती है, फीमेल ओनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो पिछली वाली स्कीम में भी देखोगे तो 55% आपकी फीमेल्स ही थी जिनका अकाउंट खोला गया था, और यहाँ पे भी देखोगे तो फीमेल ओनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक, फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो हाल फिलहाल में अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे आपके ऐसे घर हैं जो इस योजना के थ्रू बने हैं, जो कि लोगों में डिवाइड किए गए हैं या फिर उनको दिए गए हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और न्यू गोल आपका है यहाँ पे कि 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज़ को हमें इस स्कीम के थ्रू घर देने हैं। ठीक है, और इसमें आपके यहाँ पे 2 फैक्टर्स बेसिकली आपको दिखेंगे, एक अर्बन में और एक रूरल में। ठीक है, जिसको हम ग्रामीण बोल रहे हैं। तो PMAY यू के साथ आता है तो वो अर्बन एरिया की बात करता है, जी के साथ आता है तो ग्रामीण एरिया की बात करता है। इसी में ही और भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे स्वच्छ भारत आपकी है, उज्ज्वला योजना है, ठीक है, सौभाग्य वाला आपका यहाँ पे स्कीम है। तो सब इसी के साथ आपकी यहाँ पे मिक्स करके इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर DBT आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन वही सेम चीज़ की कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे दिया जाता है, तो वही आपका यहाँ पे है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, पर ये तो ऊपर ऊपर से आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा ही। ठीक, और टारगेट ऑडियंस क्या है यहाँ पे, या ऑडियंस तो नहीं पर टारगेट आपकी पॉपुलेशन क्या है, जो पुअर लोग हैं, ठीक है, चाहे अर्बन एरिया के हो या फिर रूरल एरिया के हो, तो वो यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे उनको घर देने के लिए। ठीक है, फिर अगला आपके पास यहाँ पे स्कीम आती है आयुष्मान भारत स्कीम। ये बेसिकली आपकी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की स्कीम है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2018 में आपकी लॉन्च हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपका इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपका एक विजन है स्कीम के थ्रू। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे है उस चीज़ की, और एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे अक्रॉस ऑल स्टेट्स आप बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो रिड्यूस आपका हो जाता है, मतलब सेविंग आपकी बढ़ जाती है इस स्कीम के थ्रू। और प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ है वो भी यहाँ पे कवर्ड की गई हैं। ठीक है, अब 3 पिलर के ऊपर बेस आपकी यहाँ पे ये बेस्ड स्कीम है, जिसमें पहला पिलर आपका है जहाँ पे 5 लाख का कवर बेसिकली हर फैमिली को मिलता है हर साल, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका हो गया कि फैमिली फ्लोटर बेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कोई भी साइज या फिर एज लिमिट की बात नहीं करी गई है फैमिली के रिगार्डिंग, कि 4 मेंबर की ही फैमिली को मिलेगा या फिर 10 मेंबर होने चाहिए, 1 मेंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है। एक फैमिली को यहाँ पे बस काउंट किया गया, कोई मेंबर स्पेसिफिक मेंबर हमें यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, और ना ही एज बताई गई है उनकी कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा तीसरा पिलर है यहाँ पे कि डिजिटल यहाँ पे है, मतलब कैशलेस तरीके से, पेपरलेस तरीके से यहाँ पे इस पे काम किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर लेटेस्ट अगर अपडेट देखोगे तो मेजर अभी यहाँ पे एक्सपेंशन बेसिकली आपका हुआ है कि सारे ही सीनियर सिटीजन्स जो कि 70 या उससे ऊपर साल के हैं, उनको भी इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और उनको यहाँ पे एक कार्ड दिया गया जो है आपका वय वंदना कार्ड, तो ये कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बेसिकली आपका ना तो इनकम के ऊपर बेस्ड रहेगा, ना ही आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो भी आपके सीनियर सिटीजन रहेंगे जो 70 या उससे ऊपर साल के हैं, उनको ये कार्ड के थ्रू ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये भी आपके लिए क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वही हेल्थ सेक्टर वाली चीज़ है, और ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ पे भी थी, तो हमने वो वाली भी चीज़ डिस्कस कर ली है। तो ये सब ज़रूर आप यहाँ पे एक बार देख भी लेना। ठीक है, और टारगेट यहाँ पे किया गया है 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू। फिर अगली स्कीम है आपकी यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब यहाँ पे देखोगे तो 2019 में आपकी ये शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें जो कोर विजन है बेसिकली वो यही है कि किसी तरीके से डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें, लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं उनकी हम लोग यहाँ पे मदद करें। ठीक है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल नीड्स हैं उनको हम यहाँ पे फुलफिल करें। ठीक है, ये 3 इसके यहाँ पे कोर विजन है स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट के। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट बेसिकली आपका यही है कि 22nd इंस्टॉलमेंट अभी हाल फिलहाल में इसका आया था, जिसमें टोटल 9.32 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिला है, और इसमें 60,000 करोड़ बेसिकली यूनियन बजट से यहाँ पे स्कीम में डाले गए हैं। ठीक है, ताकि हर एक फार्मर को कुछ ना कुछ अमाउंट मिले। अब यहाँ पे पिलर 1 की अगर हम बात करें तो 6,000 रुपये बेसिकली हर साल इसमें मिलते हैं, तो इसलिए आपका ये 60,000 करोड़ का हो गया।
ठीक है। और पिलर 2 में अगर आप देखोगे तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बेसिकली आपकी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि 6,000 रुपए एक बार में ही मिल जाते हैं। एक साल में टोटल 6,000 रुपए हैं, पर 3 इंस्टॉलमेंट में है, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 बार में 2-2 हज़ार रुपए करके यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक। तीसरा पिलर है आपका यहाँ पे वही कि डीबीटी बेसिस पे बेसिकली मिलते हैं, डायरेक्ट आपका यहाँ पे बेनिफिट ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट्स में। ठीक। और यहाँ पे देखोगे ना तो बैंक अकाउंट पहले एक खुलवाया, उसके बाद फिर ये सारी स्कीम्स के थ्रू उसी बैंक अकाउंट में बेसिकली आपके ट्रांसफर रहेंगे। ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड्स यहाँ पे करी जाती है यहाँ पे फार्मर्स को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है। मनी लेंडर्स के ऊपर कैसे रिड्यूस किया जाए यहाँ पे डिपेंडेंस फार्मर्स का, कि मनी लेंडर्स के पास जाके वो इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट फिर ज़्यादा देना पड़ता है अगर वो डायरेक्ट मनी लेंडर से अगर वो पैसे लेते हैं। अगर वो बैंक से लेते हैं तो उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वही चीज़ पे बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है कि यहाँ पे बैंक्स को किस तरह अपने साथ यहाँ पे लिया जाए, ताकि फार्मर्स को थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट रहे। ठीक है। उनको ईजिली लोन यहाँ पे मिल पाए। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आधार आपका यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है। फैमिली यूनिट डेफिनेशन बेसिकली आपका यहाँ पे कि हस्बैंड वाइफ माइनर चाइल्ड ये सब कितने वगैरह हैं वो सब आपका हो जाएगा। और ये आपकी एक सेंट्रल स्कीम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करती है। ठीक है। और नॉट इन आपके एलिजिबल लोग कौन से होंगे, जो कि आपके प्रोफेशनल्स है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, या फिर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। या फिर आपके ऐसे लोग जो कि मिनिस्टर्स रह चुके हैं पहले के, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम के, या फिर ऑफिशियल्स अभी हैं या फिर पहले थे, तो ये सब भी इसमें काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि जिनके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं जो एक तरीके से, तो वो सब भी यहाँ पे इसमें काउंट नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। ठीक। अगली स्कीम है आपके पास यहाँ पे जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन की बात करते हैं, ये भी आपकी 2019 में ही शुरू हुई है। कोर विजन देखें अगर हम, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सपोर्ट यहाँ पे दिया जाए, हर घर के पास आपका टैप वाटर यहाँ पे उन तक पहुँचाया जाए। वो बेसिकली आपके यहाँ पे काम किया गया है। और इसी में अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक नीड्स को यहाँ पे फोकस किया गया है। और FHTCs यहाँ पे जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस होते हैं, जो अभी मैं बता रहा था कि टैप कनेक्शंस किस तरीके से हर घर तक पहुँचाया जाए, वो इसका यहाँ पे मेन विजन है। ठीक। और लेटेस्ट अगर देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में 2.0 इसका यहाँ पे शुरू यहाँ पे हुआ है मार्च 2026 से ही, जिसमें अगर आप देखो तो रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो टैप वाटर 81.8% तक यहाँ पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे वही सेम आपका यहाँ पे है कि 2.0 में 100% तक उसको यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है। न्यू शिफ्ट जो आप बोल सकते हो एक तरीके से है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिलर 1 आप देखोगे तो हर घर जल, मतलब वही आपको हर घर तक यहाँ पे वो पहुँचाना है। सर्विस देखोगे तो डिलीवरी मॉडल पे बेसिकली आपका यहाँ पे ये काम करता है, कि मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि पानी घर तक आए और कंसिस्टेंटली आए, मतलब एक तरीके से कभी भी रुके नहीं, कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से। ठीक है। और आपका पिलर 3 है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब एक तरीके से आपका यहाँ पे ओनरशिप रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे कमिटी वगैरह आपकी बन सकती है, यहाँ पे बना आपको देखने को मिलेगी। ठीक। अब यहाँ पे अगला आपका है कि हर एक घर में एडिक्वेट वाटर रहे। ठीक है। हर एक चीज़ का तो वो तो आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है। वाटर वॉर्न डिजीजेस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो इम्प्रूव किया जाए यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन को इसके थ्रू थोड़ा, क्योंकि देखो हेल्थ एंड एजुकेशन तभी इम्प्रूव होगी जब ये डिजीजेस खत्म होंगी। ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, आप इसको थोड़ा लॉजिकल अगर आपको सेंटेंस मिलेगा तो लॉजिक लगा के आप कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो अगला आपका आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें आपका यहाँ पे है कन्वर्जेंस, मतलब अलग अलग जो आपके यहाँ पे चीज़ें और भी चल रही हैं साथ साथ में, तो उनके साथ यहाँ पे इसको लिंक किया गया है। सोर्स आपका अगर देखोगे तो यहाँ पे है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है, आपका कैसे उसको रिचार्ज करा जाए यहाँ पे वाटर लेवल को, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। मैंडेटरी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पे इसके ऊपर भी बात करी गई है। ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो आपका अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेशन के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, फिर उसमें भी अगर आप सब डिवाइड कर दो तो विलेजेस के बेसिस पे, तो हर एक पे क्या क्या आपका बेसिकली आपका मिशन रहेगा उसके ऊपर बात करिए। जैसे नेशनल पे नेशनल जल जीवन मिशन है, स्टेट में आपका स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है, डिस्ट्रिक्ट में बात करोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है, फिर विलेज में जाओगे तो पानी समितिज़ हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडीज़ बेसिकली या फिर मिशंस हैं, तो उस पर भी ज़रूर एक बार फोकस कर लेना। ठीक।
फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब ये आपकी लॉन्च हुई थी 2023 में। इसमें जो मेन फोकस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्किल्स हैं, यहाँ पे आर्टिशियंस को किस तरीके से उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनको टूल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करे जाए, उसके ऊपर यहाँ पे ये बात करती है। कोर विजन इसका वही सिंपल है कि जो आर्टिशियन लोग हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे सपोर्ट देना है और ट्रेडिशनल एंड हेरिटेज क्राफ्ट्स को हमें यहाँ पे सपोर्ट देना है, ठीक है, ताकि हमारी हिस्ट्री भी यहाँ पे झलक के बाहर आए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और कंप्लीट यहाँ पे हैंड वर्क के ऊपर और टूल वर्क के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, काम चलेगा। और लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही अपडेट बेसिकली आई है कि लोन्स वगैरह यहाँ पे अप्रूव करने में थोड़ा आसानी रहेगी। 2 लाख प्लस आर्टिशंस को यहाँ पे लोन अप्रूव यहाँ पे अभी तक किए गए हैं, ठीक है। और कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब कोई भी ऐसा आपको, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, कोलेटरल मतलब होता है गिरवी रखना कोई चीज़, कि अगर आप जैसे लोन देते हो तो बैंक में आपको कुछ प्रूव करना पड़ता है कि या तो मेरी इतनी सैलरी है, अगर मान लो आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, चाहे आप सोना रखो या फिर आप कोई ज़मीन के रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करो, कि अगर मान लो आप वो लोन नहीं भर पाए तो फिर जो भी आपने उनको दिया है ना एज अ कोलेट्रल, तो वो आपकी जो बैंक है वो उसको बेच के अपना जो भी आपको रुपए दिए थे वो यहाँ पे ले सकती है, ठीक है, बेच के। तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना, वही है यहाँ पे कि कोलेट्रल फ्री लोन है और 5% का इंटरेस्ट के साथ है, ठीक। पिलर वन आपका यहाँ पे हो जाता है कि रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले, कि सर्टिफिकेशन आईडी कार्ड्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे आपका। फिर पिलर टू है आपका कि स्किल अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टाइफन भी मिलेगा, मतलब एक तरीके से जब आप इंटर्नशिप करते हो, जैसे अगर आप बीटेक करे हुए हो अगर कंप्यूटर साइंस से, तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो उसमें जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करते हो तो उस टाइम पे जो आपको सैलरी मिलती है आप उसको डायरेक्ट सैलरी नहीं बोलते, वो बेसिकली एक तरीके का आपका स्टाइपेंड होता है, ठीक है। और उस पर फिर जब आपको पीपीओ मिल जाता है, मतलब आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, उसके बाद जब आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम शुरू करते हो तो फिर वो आपकी एक सैलरी में काउंट होता है, तब आपका स्टाइपेंड नहीं होता, स्टाइपेंड आपका कम होता है एज कम्पेयर टू सैलरी। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी है कि जब आप एज अ इंटर्नशिप काम करोगे, ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए, तब आपको आपका यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपको वो स्किल आपके पास आ गई, फिर आप जहाँ पे भी काम करना चाहोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी में इंसेंटिव्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे कि 15,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे परचेज करने के लिए टूल्स वगैरह, ये सब आपको दे रखा है। सेल्फ रिलायंस की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। लाइवलीहुड को यहाँ पे सुधारने की बात करी है। हेरिटेज को हमें बना के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, इसके ऊपर बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आधार से यहाँ पे मैंडेटरी सीडिंग होगी। फैमिली डेफिनेशंस के ऊपर यहाँ पे बात करिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी वही नेशनल आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में बेसिकली आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट आपकी कमिटीज़ हैं उसके ऊपर बात करी है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो गई, स्टेट में आपकी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी हो गई, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो गई और फिर ग्राम पंचायत हो गई ब्लॉक में, ठीक। तो ये सब आपका है यहाँ पे विश्वकर्मा स्कीम में। फिर अगला आपका यहाँ पे जो स्कीम है वो है पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2020 की आपकी स्कीम है। यहाँ पे नाम में ही आपको पता चल रहा है, तो मेन फोकस क्या है यहाँ पे, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर ऑल। कोर विजन इसका यही है कि फूड यहाँ पे पहुँचाया जाए लोगों तक, ठीक है, रिलीफ यहाँ पे उनको दिया जाए। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 80 करोड़ पीपल तक का यहाँ पे बात करी गई है और पॉवर्टी से यहाँ पे लोगों को बाहर निकाला जाए, ठीक है। लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 5 ईयर का इसको एक्सटेंड और किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और अब ये 2028 तक बेसिकली यहाँ पे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 5 साल का एक्सटेंशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ बजट एलोकेशंस भी हमें यहाँ पे स्कीम में देखने को मिले हैं, जो अभी आपका यहाँ पे बजट आया था उसमें। फिर फ्री फूड ग्रेन्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं एडिशनल टू NFSA, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे रेगुलर राशन आपको मिलता है कार्ड के थ्रू, उससे उसके एक्स्ट्रा यहाँ पे राशन आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर एडिशनल वही सेम चीज़ आ गई, तो ये तो आपको यहाँ पे रहेगा याद, ठीक। उसके अलावा फिर रिड्यूस हंगर और माल न्यूट्रिशन, इस पे फोकस किया गया है। इम्प्रूव हेल्थ, पॉवर्टी यहाँ पे बाहर निकालना है पॉवर्टी से लोगों को, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ठीक। और यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे राशंस, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी है। मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे याद रखनी है, कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड आपका फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपकी है मिनिस्ट्री। और इसमें अगर आप आगे देखोगे तो वही टारगेट है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉवर्टी
से उनको बाहर निकाला जाए, उनको ये स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे हेल्प करी जाए, ठीक है, लाइवलीहुड यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। फिर आगे हम चलते हैं। तो अगला आपके पास है यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन। 2015 में यहाँ पे ये शुरू हुआ है। मेन फोकस है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्म करना है, हमें डिजिटली एम्पावर करना है अपनी सोसाइटी को, ठीक है। साथ ही साथ हमें इकोनॉमी की नॉलेज हमें यहाँ पे होनी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें यहाँ पे इम्प्रूव करनी है, ठीक है। साथ ही साथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। 2026 में अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करी थी यहाँ पे एआई की, जो आपका है भाषणी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो इंटीग्रेट यहाँ पे किया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। वॉइस कमांड्स के थ्रू बेसिकली आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे जितने भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए है, ठीक। और यहाँ पे वही पेमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया गया है, डिजिटल पेमेंट्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो। हाई डिजिटल लिटरेसी रेट आपका भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की हम यहाँ पे बात करी जा रही है। फिर करप्शन यहाँ पे रिड्यूस हुआ इन सब की वजह से। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इसकी वजह से हुई है। और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ रूरल पॉपुलेशन को भी हमने यहाँ पे एम्पावर किया है इस मिशन के थ्रू। तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही है, यूपीआई बहुत बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मिशन सामने आया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर मिनिस्ट्री आपकी वही इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो जाएगी, मेती नाम का यहाँ पे जो आपकी मिनिस्ट्री है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी वही सेम चीज़ आपकी लिखी हुई है, तो इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे पीएम सूर्य घर, जो कि है मुफ्त बिजली योजना। 2024 में आपकी शुरू हुई है। कोर विजन इसका है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करना है, और दूसरा आपका कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें प्रमोट करना है। उसके अलावा फिर इनोवेशंस और सस्टेनेबिलिटी को हमें यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही बहुत कुछ आप आइडिया लगा सकते हो लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे हो गया। बाकी तो आपको पता ही है कि आईएसए जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंडिया में ही है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फिर बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी देगी रूफटॉप सोलर लगाने के लिए, और सोलर होम ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर मेक इन इंडिया सोलर्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, प्रमोट बेसिकली यहाँ पे यही किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और वही सब आपका हो गया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा सोलर एनर्जी प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो ये सब आपकी यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं, तो इनको एक बार ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बेनिफिट्स वगैरह वही हो गए कि फैमिलीज़ और सिटीजन्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लोअर करके यहाँ पे उनकी सेविंग्स बढ़ाई जाएंगी। इंक्रीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी वगैरह। इकोनॉमिकली यहाँ पे ग्रोथ होगी, जॉब्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट होंगी। अगर हम जब मेड इन इंडिया सोलर्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो होंगी। फिर हम लोग साथ ही साथ रूरल एंड अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है उनको एक तरीके से एम्पावर कर रहे हैं कि जो वो रुपए इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं तो वो जो सेविंग आ रही है उनके पास, वो अपनी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी उनको दूसरा काम करना है वहाँ पे वो अपनी वो पर्टिकुलर अमाउंट को वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। फिर आगे देखते हैं, अगला आपके पास है यहाँ पे लखपति दीदी स्कीम। अब ये जो स्कीम है 2023 में आपकी आई थी, जो कि एक्सपेंड होकर 24-25 तक हो गई थी, और अब यहाँ पे और भी थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड हुई है। इसमें मेजरली यहाँ पे बात करी गई है यहाँ पे कि स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे हमें देनी है, ठीक है। एलईडी बल्ब मेकिंग हमें यहाँ पे करनी है, और ड्रोन ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन जो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया वही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो SHG जो आपका लिखा हुआ है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। पिलर 1 आपका है कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम अर्निंग के ऊपर बेसिकली बात करिए कि 1 लाख पर ईयर यहाँ पे होनी चाहिए। फिर पिलर 3 आपका यहाँ पे जो आपका आ जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट, कि क्रेडिट एक्सेस की यहाँ पे बात करी है। मेंटोरशिप स्टार्टअप सपोर्ट यहाँ पे देने की बात करी है, ठीक है। तो ये सब आपके सेम ही है, तो इसको पिलर 2 और 3 ही बोल लेना, ठीक है, ज़्यादा ही सही रहेगा। ये तो आपका सेम ही चीज़ आ गई, ठीक है। तो 2 एंड 3 आप बोल लेना, 3 पिलर आपके यहाँ पे हो गए। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो बजट एडिशंस में आपको यहाँ पे ये स्कीम देखने को मिलेगी। न्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं इसमें, जो कि सपोर्ट करेंगे यहाँ पे फीमेल्स को, जिनको यहाँ पे दीदी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। और टारगेट इंक्रीज आपका हुआ है 3 करोड़ से 4 करोड़ वुमेन के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपका इनकम इंक्रीज करने की बात हुई है, इक्वालिटी बढ़ाने की बात हुई है, पॉवर्टी रिड्यूस करने की बात हुई है। तो ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, इनको आप कर लोगे सॉल्व, अगर स्टेटमेंट में देता है। अगली स्कीम है आपकी यहाँ पे PM ई बस सेवा।
2023 में आपकी शुरू हुई है। मेजर अगर विज़न देखोगे तो वही है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज़ हमें यहाँ पे उतारनी है, ताकि लेस नंबर ऑफ मतलब एक तरीके से जो भी आपकी कार्बन इमिशन है, क्योंकि हमें उसको भी कम करना है, वो भी हमारा एक टारगेट है ना। तो उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेज़ हमारी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी यहाँ पे बात करिए कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज़ रहेंगी। 169 आपकी सिटीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, कवर किया गया है इसके थ्रू, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू यहाँ पे इस पे काम किया जा रहा है, तो ये याद रखना। और वही कि रिड्यूस करना एमिशन, तो जैसे मैंने बोला था ये आपको याद रखना है। और इसमें आपका यहाँ पे वही है कि लो कॉस्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा फिर आपकी कनेक्टिविटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी है, इकोनॉमिक और जॉब क्रिएशंस की यहाँ पे बात करी है, एम्पावर करने की यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। फिर लेटेस्ट बजट में यहाँ पे एलोकेशंस भी यहाँ पे हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। और फिर वही एआई वगैरह तो आप देखोगे हर जगह ही लगभग आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और टीयर सिटीज़ जो आपकी टीयर 2 सिटीज़ है ना, उसमें भी अब यहाँ पे इसको लाया जा रहा है, तो वो पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे ई बस सेवा जो आपकी है उसके रिलेटेड आपके सारे यहाँ पे ये ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़रूरी है। नाउ देखो अगली स्कीम है हमारे पास यहाँ पे पीएम पोषण, जिसको पहले यहाँ पे बोला जाता था मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो 2021 में यहाँ पे ये लॉन्च हुई है, और ये वापस से यहाँ पे रीनेम बेसिकली यहाँ पे करी गई थी बाद में। तो ये याद रखना, न्यूट्रिशन बेस्ड आपकी स्कीम है कि हंगर को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है वगैरह, और ड्रॉप आउट रेट्स को हमें कम करना है। ड्रॉप आउट रेट्स किस में, आपके जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्कीम है ये स्कूल्स में यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस हम यहाँ पे ज़्यादा देंगे, साथ ही साथ रिटेंशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, इनरोलमेंट हम लोग बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो हंगर है उसको रिड्यूस करेंगे बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन कोर हो गए। बेनिफिट आपका ये हो गया कि इसके थ्रू आपका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा कम हो गया, इनरोलमेंट रेशियो आपका यहाँ पे बढ़ गया, साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे तो कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फिर 26 के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पे भी वही है कि इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पे भी एलोकेशंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हरियाणा बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही मैसिव बजट में, मतलब बजट में अपने मैसिव इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, जहाँ पे 747 करोड़ हरियाणा ने ऐसी स्कीम्स के लिए यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब आपकी मिनिस्ट्रीज़ ये सब क्या है ये सब आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ में जैसे आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाती है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये कम्प्लीटली सेंसर्ड नहीं, मतलब आपकी सेंटर के अंदर नहीं आती, पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो इसमें स्टेट का भी यहाँ पे रोल रहता है रुपए फाइनेंस वगैरह करने में, जैसे आपको यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल दिखा उसी तरीके से। ठीक, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये लार्ज स्केल एफसीआई है, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करता है, और दूसरी आपकी जो स्टेट एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये भी याद रखना। फिर पोषण 2.0 भी आपकी यहाँ पे इसी तरीके की और स्कीम्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर आपके पास अगली स्कीम है यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन 2.0, 2024 में आपकी लॉन्च हुई थी। 2.0 अब आपका यहाँ पे एक नया आ गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म बेसिकली आपका है यहाँ पे सिम। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो कोर विजन यहाँ पे यही है कि इंपॉर्टेंस है बेसिकली आपका कोर मिशन हमें यहाँ पे देना है, इंडस्ट्री रिलेटेड हमें यहाँ पे बनाना है वर्कर्स को। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको हमें और ज़्यादा स्किल हमें यहाँ पे करनी है, ताकि वो ग्लोबल कंपनीज़ में यहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट दे पाएँ। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की यहाँ पे बात करी है, इनोवेशंस को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी है। ठीक है, इसी के थ्रू आप देखोगे तो एम्पावर यहाँ पे किया जा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जॉब क्रिएट होंगी, तो ये सब तो आपके हर एक स्कीम में ही लगभग देखने को मिलेगा। और 26 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वही सेम है कि बजट यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें, और न्यू फोकस आपका हुआ है यहाँ पे क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, जिसमें आपके जो आपके डिजिटल लैब्स वगैरह हो गए ये सब आएंगे, गेमिंग वगैरह आपकी हो गई, एनिमेशन हो गया, एआई हो गया, तो इन सब पे बेसिकली अब यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, जिसको आप बोल सकते हो क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी मिनिस्ट्री किसके अंदर क्या आता है ये सब आप इसके इनमें ज़रूर देख लेना। ठीक, और इंडस्ट्री लिंक्ड आपकी स्किल है बेसिकली आपका यहाँ पे जो होगी अपग्रेड यहाँ पे किया जाएगा आपके स्किल्स को, इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, मेक इन इंडिया के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर अगली आपकी स्कीम है यहाँ पे अटल भुजल योजना, 2020 में यहाँ पे ये आई थी,
और ये एक कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है एक तरीके से, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर केस का। यहाँ पे बेसिकली एड्रेस किया जा रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को, और किस तरीके से हम उसको चेंज कर पाएँ, कैसे हम उसको बढ़ा पाएँ, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देख लेना। और वही सेम चीज़ है कि रिड्यूस हम होने से कैसे हम इसको रोकें, इसके ऊपर बात करी है। इनहेंस कैसे करें हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे वाटर की, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी है। मतलब कम पानी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे काम करें, ये वो वाला आपका सिनेरियो है। फिर बाकी ये 2 तो आपकी सिमिलर हर एक में दिख ही रहे हैं, ठीक। और इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे इस स्कीम को अब बेसिकली अब और ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि लगभग 70% आपका यहाँ पे जो इसका टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे अभी चल रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें भी मेक इन इंडिया आपका आ जाएगा। और इंसेंटिव वाइज आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत बेसिकली आपकी यहाँ पे बैठी हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपकी यहाँ पे कैपेसिटी रहे अपने पास पानी रोकने की या फिर स्टोर करने की। उन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो ये सब आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, हर एक स्कीम में वही 4-5 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। बाकी चीज़ें आप लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको जब क्वेश्चन मिलेगा। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ईयर याद रखना 2016, ठीक है। इसको और ज़्यादा अभी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे ये क्रॉप्स को जो फार्मर्स की हैं, अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फ्लड आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, और अगर फार्मर ने बीमा कराया होगा तो उसको ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। और मिनिमाइज़ यहाँ पे किया जाएगा क्रॉप लॉस वगैरह को। यहाँ पे एक तरीके से फार्मर की इनकम को सिक्योर करने की यहाँ पे बात करी है, ठीक है। तो रिस्क रिडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। और इसके थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पे वही सब सेम चीज़ आ जाएंगी। तो ये सब आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका वही है कि एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, असेसमेंट्स बेसिकली यहाँ पे की जाएंगी पहले, ठीक है, इंडिविजुअली। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही कम प्रीमियम बेसिकली फार्मर्स को पे करना पड़ेगा इसके थ्रू, ठीक। तो ये सब आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। और यहाँ पे 8+ बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपको दिखेगा 2032 तक, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सैटेलाइट और एआई डेटा के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा, इन सबको उन मतलब एक तरीके से फार्मर्स की यहाँ पे हेल्प करी जाएगी सैटेलाइट डेटार्स के थ्रू, कि क्या कब क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या आपका यहाँ पे सिचुएशन रहेगा क्लाइमेट बेसिस पे। तो उसमें भी यहाँ पे एआई वगैरह यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे अब ऐप्स भी आने लग गए हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी आपको दिखेंगी जो यहाँ पे आ रही हैं ऐसी, ठीक है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया। 2016 में आपका यहाँ पे शुरू हुआ था। ये एक तरीके से ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट किया गया था इसके थ्रू, ठीक। और यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई गई। फोकस इसमें था एससी लोगों के लिए, एसटी के लिए और वुमेन लोगों के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंटरप्राइजेस वगैरह यहाँ पे सेटल करने की यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे हमें बढ़ाना है उनको। वुमेन सपोर्ट की यहाँ पे बात करी स्टार्टअप इंडिया में एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर वही हो जाएगा, मेक इन इंडिया आपका हो जाएगा। लोन की लिमिट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको लोन देखने को मिलेगा इस, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया कि लोन लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है। तो ये आपका सब इंपॉर्टेंट है जिसको प्लीज़ ज़रूर देखना। बाकी वही सेम चीज़ हो जाती है कि जॉब क्रिएट्स होएंगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जेंडर इक्वालिटी आपकी रहेगी। फिर एम्पावर हमने यहाँ पे किया है वुमेन वगैरह को, जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, एससी एसटी हैं उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी वही हैं, मेजरली वही सेम चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं, तो आप ईजिली इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। अगली स्कीम आपके पास है यहाँ पे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब ये आपकी लॉन्च हुई है बेसिकली आपकी 2025 में, तो ये याद रखना। इसमें इम्पोर्टेंस आपका क्या है कि ये मेजरली फोकस कर रही है, आपकी एक सेंट्रल स्कीम है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इंश्योर किया जा रहा है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनको हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं है फाइनेंस की वजह से, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। मिशन आपका यहाँ पे सिंपल है कि नो मेरिटोरियस स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फाइनेंस की वजह से वो हायर स्टडीज़ नहीं कर पा रहा है, तो उस इंसान को या फिर उस स्टूडेंट को ऐसी कोई सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, उस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पे ये स्कीम लाई गई है। तो यहाँ पे बेसिकली लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे कोलेट्रल फ्री। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा फिर इंटरेस्ट बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लो टाइप का आपका देखने को मिलेगा।
कवरेज वगैरह आपका हो गया कि सारे ही टेक्निकल वाले आपके सब्जेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल्स वगैरह आपके हो गए, जनरल हायर एजुकेशन कोर्सेज़ वगैरह हो गए, तो उन सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आएँगी। इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली वही आपका हो गया जो कि आपकी एनआरआईएफ रैंकिंग में आपके जो है, या फिर जो एनएएसी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आपके इसमें आएँगे। रीपेमेंट में अगर आप देखोगे तो आफ्टर कंप्लीशन आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, रीपे कर सकते हो। नोडल एजेंसी अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे नोडल एजेंसी रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है। विजन यहाँ पे सिंपल सा है, वो है विकसित भारत का, जहाँ पे हमें हर एक यूथ को एम्पावर करना है। तो यहाँ पे उस सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे डिजिटल रुपी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट क्रेडिट अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा 3% इंटरेस्ट के साथ, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टूडेंट डिजिटल वॉलेट में हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला हमारे पास है यहाँ पे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब ये आपकी जो लॉन्च हुई है, बेसिकली अनाउंस हुई थी 2024-25 के आपके बजट में, और फरवरी 2026 में आपके यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे टोटल बजट है जो स्कीम के लिए यहाँ पे रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो भी गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे इसका टारगेट है कि कैसे हम उसको ओवरकम करें, ठीक है। कवरेज अगर देखोगे तो इतने सारे विलेजेस, इतनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। फोकस आपका इसमें क्या हो जाएगा कि पक्का घर यहाँ पे दिया जाए, क्लीन वाटर पहुँचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए, रोड कनेक्टिविटी पहुँचाई जाए, एजुकेशन वहाँ पे रहे, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड यहाँ पे की जाए। तो ये 6 मेजर फोकसेस हैं यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू, ठीक। और ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो वर्नेबल ट्राइब्स वगैरह यहाँ पे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, यहाँ पे ये जो स्कीम के थ्रू यहाँ यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करेगी वो, ठीक। और वही सेम चीज़ आ जाती है कि डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही मेजर जो आपके हैं, ये 6 चीज़ें याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नंबर याद रखना जो विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला खासकर, विलेजेस वाला हो सकता है ना दे या फिर ना पूछे, पर एटलीस्ट बस याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे नोडल एजेंसी आप बोल सकते हो, या फिर जो आपका यहाँ पे ये सब देख रहा है वो आपकी ये वाली आपकी मिनिस्ट्री है। फिर इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी पहले से ही हमारी स्कीम्स हैं, उनके इम्पैक्ट को ना मैक्सिमाइज़ करने की यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे विलेजेस जिसके पास ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनको हमें किस तरीके से हमें अपलिफ्ट करना है, कैसे हमें वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचाना है, वो चीज़ यहाँ पे ये स्कीम देखेगी, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे फिर मॉनिटर वगैरह यहाँ पे किया जाएगा, तो वो सब आपका सिंपल है, ठीक है। तो मेजर वो 6 पॉइंट्स यहाँ पे जो की हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ठीक है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये आपकी लॉन्च हुई बेसिकली 2024 में, आपका यहाँ पे शुरू हुआ था फेम 2, फिर आपका पीएम ई ड्राइव आपका बन गया वही सेम स्कीम। और इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो ईवी के एडॉप्टेशन की यहाँ पे बात करिए कि ईवी कार्स हो गई या फिर आपकी इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना है, क्योंकि हमें कार्बन इमिशंस को अपने यहाँ पे कम करना है। तो इसी में जैसे अब टू व्हीलर्स में भी अब यहाँ पे ईवी वाले आने लग गए हैं, ऑटो रिक्शाज भी अब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आने लग गए हैं। एम्बुलेंसेस में आपको दिखेगा यहाँ पे ई एम्बुलेंस आपकी शुरू हो गई, ट्रक्स में आपके ई ट्रक्स शुरू हो गए हैं। तो इन सब को खरीदने जो भी इन सब को खरीदेगा ना, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईवी सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे वही सेम चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आई भी है यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी जो स्कीम है। और नीचे फिर वही चीज़ आ जाती है कि कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी तो देखो बहुत ज़्यादा तब भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, पर इतना ज़्यादा अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले आपके टाइम में आपका जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से यहाँ पे इस पे फोकस कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे चाइना है, तो चाइना ज़्यादातर ईवीज़ में ही यहाँ पे डील करता है। अगर आप कभी भी वीडियोस भी अगर खोल के देखोगे किसी भी ट्रैवलर वगैरह के, अब देखो हो सकता है यहाँ पे कि जो वो चाहते हैं वही वो शो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पर जो मेजर सिटीज़ हैं एटलीस्ट, वहाँ पे तो आपकी जितनी भी आपकी व्हीकल्स दिखेंगी उसमें मैक्सिमम व्हीकल्स आपकी ईवी की ही रहती हैं। चाहे आप यूरोप में चले जाओ तो यूरोप में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ज़्यादातर तो नहीं होते पर दिखते हैं। तो इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब देखो आपको इस तरीके से भी सोचना है, क्योंकि अब पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं ऑयल इम्पोर्ट्स पे, है ना।
तो हमें किसी ना किसी तरीके से हमें उससे बाहर आना है। जैसे अभी प्रेजेंट का आप सिनेरियो देखो, अभी आपका ऑयल का इतना ज़्यादा शॉर्टेज आपका हो सकता है अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका बंद हो जाए इंडियंस के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। वहीं पे अगर मान लो आपके पास ईवी कार है, ठीक है, ई कार है, तो आपके लिए कितना ज़्यादा वो सेफ आपकी यहाँ पे फैसिलिटी है एक तरीके से। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी है वो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मेन काम वही है कि रिडक्शन हमें यहाँ पे बेसिकली करना है इन सब चीज़ों का, इंपोर्ट का, तो वही जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी। फिर अगली स्कीम हमारे पास है यहाँ पे बायो फार्मा शक्ति स्कीम। अभी ये आपकी लॉन्च हुई है यहाँ पे 2026 में ही, ठीक है, 26-27 के बजट में ही बेसिकली यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया है, जहाँ पे 10,000 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं बिल्डिंग यहाँ पे करने के लिए डोमेस्टिक इकोसिस्टम की, ठीक है। तो डोमेस्टिक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे बेसिकली ये इतने रुपए यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे हमारी यहाँ पे रिसर्च लैब वगैरह यहाँ पे बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे यहाँ पे बनेंगे, और इसी के साथ हम लोग अपनी डिपेंडेंसीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, कम करेंगे इम्पोर्ट में, ठीक है। तो इनोवेशन रिसर्च वगैरह हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, मेक इन इंडिया हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, मेडिसिन वगैरह के फील्ड में, बायो फार्मा में, ठीक, तो ये सब आपका हो गया। विकसित भारत को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम से ही थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। टारगेट यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे ये है कि प्रोडक्शन जो है यहाँ पे वैक्सीन्स का, एंटीबॉडीज़ का, ये सब इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, ये यहाँ पे टारगेट है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे ग्रो करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है। साथ ही साथ सस्टेनेबल तरीके से हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। और बाकी जेंडर इक्वेलिटी हर जगह ही है, तो ये आप ये चीज़ देख लेना, ठीक है। फिर अगला मिशन है हमारे पास यहाँ पे मिशन शक्ति 2.0। ये आपका आया है 2025 में। मेजर यहाँ पे बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बात करी जा रही है, और मिशन के नाम से ही बेसिकली आप समझ सकते हो। और ये एक तरीके का आपका अम्ब्रेला स्कीम है यहाँ पे, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए फीमेल के लिए, ठीक है। मतलब वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे ये एक क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके वन स्टॉप सेंटर्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, ठीक। वुमेन हेल्पलाइन नंबर आपको देखने को मिलेगा, नारी अदालत आपको देखने को मिलेंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो आपका नारा है ये आपको और दिखेगा, ठीक। फिर सब स्कीम्स आपके यहाँ पे और ज़्यादा आपको दिखेंगी, जिसमें शक्ति सदन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी कुछ फैसिलिटीज़ होंगी जो आपकी चिल्ड्रंस के लिए रहेंगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पे काम चलेगा। साथ ही साथ आपकी जो एक और स्कीम है जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी में ही यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके क्रिएट होंगे कि डिजिटल बेसिस पे ही आपके यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे किया जाए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह यहाँ पे रहे, और आपका यहाँ पे अप्रोच बेसिकली आप वही देख सकते हो, यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं। डेटा वगैरह आपका यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में जाके हेल्प करी जा सके। फिर जेंडर बजटिंग यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एलोकेट वगैरह किस तरीके से स्पेंड करना है, उन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा, और सस्टेनेबल तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अचीव करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगली आपकी यहाँ पे स्कीम है नव्य इनिशिएटिव। 2025 में आपका यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस आपका यही है कि जो आपका सर्वाइकल कैंसर वगैरह होता है, उसकी स्क्रीनिंग और उसके प्रिवेंशन के ऊपर यहाँ पे ये काम करेगी। फ्री एचपीवी वैक्सीनेशंस यहाँ पे दिए जाएंगे, जो भी आपकी लड़कियां हैं बेसिकली 9 से लेके 14 ईयर्स तक की, और इनके लिए यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह यहाँ पे चलाए जाएंगे। डिलीवरी चैनल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे हेल्थ सेंटर्स के थ्रू, ठीक है, स्कूल्स के थ्रू, और यहाँ पे आपको सिनर्जी देखने को मिलेगी और भी दूसरे स्कीम्स के साथ, इस पर्टिकुलर स्कीम की, मतलब दोनों स्कीम्स मिलके यहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और लेटेस्ट अगर आप अपडेट की बात करोगे तो अभी तक आप देखोगे तो 2 करोड़ से ज़्यादा लड़कियाँ इसके थ्रू यहाँ पे कवर्ड हो चुकी हैं। फोकस यहाँ पे ज़्यादातर किया जा रहा है रूरल एरियाज़ को, ठीक है, अक्रॉस 15 अभी स्टेट्स में आपको ये देखने को मिला है। टारगेट आपका यही है कि यहाँ पे इसको और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए, और भी ज़्यादा यहाँ पे फीमेल्स को बेसिकली यहाँ पे गर्ल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। और ये मिनिस्ट्री याद रखना है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये यहाँ पे आपकी ये मिनिस्ट्री है। और जेंडर फोकस है आपका वही नारी शक्ति वाला, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी यहाँ पे इंप्रूव करी जा रही है, डेथ्स को यहाँ पे कम किया जा रहा है, बर्डन को यहाँ पे कम किया जा रहा है,
ठीक है, और साथ ही साथ WHO का यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसके साथ हम लोग यहाँ पे उसको साथ में लेके बेसिकली हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब आपका यहाँ पे नव्य इनिशिएटिव के थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगला आपका है यहाँ पे पीएम सूरज, जो कि आपका है एक सोसाइटल अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर जन सभागी पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली आपकी 24 में आई थी, 25 में यहाँ पे इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। इम्पॉर्टेंस आपका यही है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट बेसिकली आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जो भी आप के मार्जिनलाइज सेक्शंस वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे आपके SC ST हो गए, उसके जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है इसके थ्रू फाइनेंशियली। और यहाँ पे एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस आपकी यहाँ पे बनाई गई है उनको सपोर्ट करने के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र आपको दिखेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब ट्रेनिंग वगैरह आपकी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो टारगेट यहाँ पे वही किया जा रहा है कि जो आपके सफाई मित्र मित्र हैं उनको भी इसके थ्रू यहाँ पे जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे ये सब आपका काम किया गया है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है जो इसके अंदर जो बेसिकली इस पे काम कर रही है वो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, टारगेट यहाँ पे यही है कि किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट किया जाए यहाँ पे इंक्लूजन को, और ज़्यादा लोगों को, बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड यहाँ पे और ज़्यादा किया जाए, उसके नंबर्स को यहाँ पे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे काम करा जा रहा है। फंडिंग के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो करना है, और जेंडर फोकस। ठीक है, ये सब आपका कॉमन है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, लेटेस्ट याद रखना, जो आपके सफाई मित्र हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना। ये आप देखोगे तो ये अनाउंस हुई थी यहाँ पे लेट 2024 में और अर्ली 2025 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे मिलेट हब्स को यहाँ पे बनाया जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है, और ये यूपी और एमपी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जहाँ पे आपका ग्रेडिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, लोकल फार्मर्स की यहाँ पे हेल्प करनी है। इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बेसिकली काम किया जा रहा है, और फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट करने का यहाँ पे ये स्कीम काम करेगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो पहला पार्ट आपका है जहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो भी मिलेट्स यहाँ पे उगाएंगे उन फार्मर्स को। दूसरा आपका पाथ रहेगा जहाँ पे क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, मतलब एक ही क्रॉप पे एक फार्मर डिपेंड नहीं रहेगा, अलग अलग क्रॉप्स को वो ग्रो कर सकता है, उस पे यहाँ पे बेसिकली काम किया जाएगा, जिसमें आपकी मिलेट्स आ गई, पल्सेस वगैरह आ गई, दाल वगैरह, इन सब पे भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस आपका यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो श्री अन्ना एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो श्री अन्ना मतलब मिलेट्स वगैरह बेसिकली यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि उसको प्रमोट करने की बात करी जा रही है, और यहाँ पे रिड्यूस करने की बात करी जा रही है डिपेंडेंसी को एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट मिनिस्ट्रीज मिलके यहाँ पे इस पे ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, वेलफेयर फंड्स के थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प कर रही हैं, और इसमें मेन काम याद रखना वो है मिलेट्स का। ठीक है, मिलेट्स यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पीएम सहज, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस यहाँ पे स्कीम है। अब ये 2025 में आपकी ये लॉन्च हुई है, जो कि सेफ गार्ड करने का यहाँ पे काम करती है डिजिटली, जो आपके लोग हैं वो अपने अकाउंट वगैरह आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो नेशनल लेवल स्कीम है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाएगी सिटीजन्स को, ताकि वो लिटरेसी यहाँ पे ले पाएँ डिजिटल वाली। ठीक है, तो डिजिटली लिटरेसी यहाँ पे वो उनके पास रहे, उनको पता हो कि कैसे क्या करना होता है, और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और ना ही कोई उनको ईजिली कोई बेवकूफ़ बना पाए। ठीक है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। फिर ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी साइबर कमांडोज़ को, जो कि एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे ऐसे लोगों के खिलाफ काम करने के लिए, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स रहेंगी, और वो ये सब काम कर सकते हैं। जैसे आपका फॉरेंसिक एनालिसिस हो गया, नेटवर्क डिफेंस हो गया, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी आपका यहाँ पे जो ऑफिसर्स रहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी वाले, तो उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये स्कीम आपकी आई है। ठीक, तो ये सब आपका यहाँ पे है, क्योंकि फ्रॉड्स और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसके लिए यहाँ पे ये स्कीम लाई जा रही है, जहाँ पे अभी आपको पता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट्स वाला आपका इतना सारा केस आ गया था बीच में। ऑनलाइन फ्रॉड्स आपकी चलते ही रहते हैं, फिशिंग अटैक्स आपके यहाँ पे होते रहते हैं। उन सब चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ पे ये बेसिकली स्कीम लाई गई है, और यहाँ पे आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली यहाँ पे साथ में एक कैंपेन यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है, ये वाला। तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे ज़रूरी है।
इसके अलावा आप देखोगे तो इंटर मिनिस्ट्रल कोऑपरेशन है, मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपस में मिलकर यहाँ पे काम कर रही हैं। लीगल फ्रेमवर्क आपका यहाँ पे तैयार है। साइबर सर्विलेंस आपका यहाँ पे दिया गया है साथ में, कि इंटेलिजेंस हम लोग गैदर कर पाएँ। ग्लोबल पार्टनरशिप है यहाँ पे, कि दूसरे लोग भी आपका यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और इंडिया का जो साइबर स्वच्छता केंद्र है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है कि किस तरीके से हम लोग मालवेयर्स वगैरह जो आपके आ जाते हैं सिस्टम्स में, उनको ख़त्म करें, उनको क्लीन करें। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखोगे तो डिजिटल बेसिस पे आपकी यहाँ पे ये स्कीम है जो यहाँ पे हेल्प कर रही है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि एक्सपेंशन अभी आया है 2.0 का। ठीक है, तो 2016 में तो आपकी ये लॉन्च हुई थी। आपका नीति आयोग ने बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर काम किया था, और एक्सपेंशन अभी हाल फिलहाल में आया है 2025 में ही 2.0 का। तो इसको और ज़्यादा यहाँ पे पुश मिला है, और इसमें कवरेज को बढ़ाने की यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है। इम्पॉर्टेंस आपका यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इनोवेशंस को बढ़ाया जाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप किया जाए। इन सब के ऊपर यहाँ पे बेसिकली काम करा जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, स्टूडेंट्स पे कैसे इन सब को यहाँ पे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। 20 लाख तक का ग्रांट्स यहाँ पे मिलेगा स्कूल्स को, ये यहाँ पे बात करी गई है। और लैब्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें 3D प्रिंटिंग हो गई, रोबोटिक्स के लैब हो गए, या फिर IoT के लैब्स हो गए, इन सब के लिए। और लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 2026 के बजट में भी यहाँ पे इसको रखा गया, 15,000 स्कूल्स को बेसिकली यहाँ पे इसमें जोड़ा गया है क्रिएटर लैब्स वगैरह बनाने के लिए, जिसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था गेमिंग वगैरह भी आपका आ जाता है, AI वगैरह भी उसमें ही आ जाता है, वो भी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो नीति आयोग आपका एक मेन है जो एजेंसी है इसमें। की ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिंपल यहाँ पे यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे मिले लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो वही जेंडर फोकस हो गया, इंटीग्रेशन विद NEP 2020, वही जो कि देखो, अगर आपने NEP 2020 नहीं पढ़ा है तो सिंपल टर्म्स में आप इतना ही समझ लो कि वहाँ पे, क्योंकि पहले वाला जो सिनेरियो है वो है कि रटने पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ही NEP 2020 ने चेंज करा है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लें। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पे चेंज किया गया कि जैसे क्लास 6 से हम कोडिंग शुरू करवा देंगे। ठीक है, मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। और आप देखोगे कोडिंग में हम मेजरली आपकी पाइथन ही है जो हर जगह आपकी यहाँ पे शुरू हुई है, सेंट्रल लेवल की जितनी भी आपकी बोर्ड्स हैं उसमें। स्टेट में तो अभी अभी भी देखोगे तो जावा वगैरह आपकी अभी भी चलती है, C++ भी चलती है, ठीक है, कहीं कहीं सी भी है अभी आपकी। तो अलग अलग आपकी लैंग्वेजेस हैं, पर मेजरली आपकी पाइथन लैंग्वेज ज़्यादातर आपको दिखेगी। तो वो कोडिंग पे ज़्यादा इस बार फोकस किया गया है, मतलब कंप्यूटर बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल जो आपकी लिटरेसी है उनको बढ़ाना है, उस चीज़ को हमें बढ़ाना है लोगों में और स्टूडेंट्स में। उसके ऊपर आपको ज़्यादातर आपकी जो स्कीम्स हैं वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। और देखो अगले, अगर हम अगली स्कीम पे चलें तो अगली हमारी यहाँ पे स्कीम है अग्निपथ स्कीम। ठीक है, अब देखो अग्निपथ स्कीम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मेजर आपका यहाँ पे है ये आपके आर्मी में जो बेसिकली आपकी यहाँ पे जो स्कीम आई है उसके रिलेटेड है। तो पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर आपका यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि 4 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन, और 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक के यहाँ पे लोग इसमें ले सकते हैं अपना पार्ट। ठीक है, तो मेन चीज़ आपकी यहाँ पे ये हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अग्निवीर जो आपकी यहाँ पे स्कीम, जो आप बेसिकली अग्निवीर तो आपकी स्कीम नहीं है, पर अग्निवीर यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, स्कीम आपकी अग्निपथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अग्निवीर स्किल्स सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो कि आगे जाके आपको यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा इन दूसरी फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपने देखा हो तो अभी हाल फिलहाल में जो भी मान लो अग्निवीर होंगे जो आगे जाके परमानेंट कमीशन नहीं ले पाए और वो वापस आ जाते हैं, तो उनको अब दूसरे जो फोर्सेज हैं उनमें कुछ सीट्स अब उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पुलिस फोर्स में। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे तो सर्टिफिकेशन की हमने यहाँ पे बात कर ली, ये सेम चीज़ आपकी यहाँ पे दी हुई है। 25% तक का आपका यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे हो ही जाएंगे, और 75 बेसिकली आपके ऐसे होंगे जो रिलीज़ कर दिए जाएंगे सर्टिफिकेट्स के साथ। ठीक है, मतलब उनको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से हटा दिया जाएगा, और 25% को यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रख दिया जाएगा आर्मी में। ठीक, और इसमें बेसिकली वही सेम मेल एंड फीमेल सबको चाहेंगे। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलती है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये सब आपकी लॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, कि आपके टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन आपको दिखेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपको ट्रेन किया जाएगा, तो आपके पास वो एक एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो आपको दूसरे फोर्सेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि आपका फिजिकल हो चुका होगा तो ऐसे बहुत सारी एंट्रीज ऐसी आएंगी जहाँ पे उन फोर्सेस में अगर आपको सीट्स मिल रही हैं जो रिजर्व हैं, तो वहाँ पे अगर आप बस पेपर निकाल देते हो
तो आपका फिजिकल नहीं होगा, या फिर जहाँ फिजिकल हो रहा है वहाँ पेपर नहीं होगा। मतलब ऐसे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अग्निवीर अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, तो बस मैंने आपको ये बता दिया, बस इतना यहाँ पे याद रखना। अगली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है आपकी अदिति स्कीम, जो कि एक तरीके से एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद एडेक्स है। मतलब इसका यहाँ पे एक तरीके से ये मतलब है कि इनोवेशंस के ऊपर यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है। स्टार्ट अगर आप देखोगे 2024 में आपकी हुई थी, एक्सपेंड अब यहाँ पे और ज़्यादा कर दी गई है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि और ज़्यादा चैलेंजेस जो आ रहे थे उन सबको यहाँ पे कवर हमें यहाँ पे करना है। इंपॉर्टेंस आपका यही है कि डोमेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। सेल्फ रिलायंस हमें यहाँ पे बनना है, आत्मनिर्भर हमें बनना है डिफेंस में, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है। फिर ग्रांट्स वगैरह आपको सपोर्ट किए जाएंगे 25 करोड़ तक के, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी है। स्टार्टअप में R&D यहाँ पे जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उसमें अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे मदद की जाएगी, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही ड्रोन्स के रिलेटेड आप देखोगे तो न्यूज़ में जो कंपनीज़ हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें आपको ना देखने को मिलेगा कि जो ड्रोन से रिलेटेड कंपनीज़ है बहुत ज़्यादा आपकी प्राइवेट कंपनीज़ आ रही हैं। इसी तरीके से आपकी जो दूसरे वेपन्स के रिलेटेड कंपनीज़ है, अभी तो देखो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा टाटा हो गया, महिंद्रा आपका हो गया, L&T हो गया, मतलब ऐसे टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वही आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पर यहाँ पे गवर्नमेंट यही करना चाह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग इंक्रीज़ करें, बढ़ाएँ, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर लेकर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिले, और हमें उसकी वजह से क्या दिखेगा, एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि हम आत्मनिर्भर ही रहेंगे, मतलब हम अपनी ही आपकी कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी के साथ हमारा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ऊपर बात करी जाए तो आईडेक्स आपका हो जाएगा, और आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। इसके अलावा फिर एकेडमिक्स और इंडस्ट्री बेसिस पे आपका डिफेंस के क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पे साथ में जोड़ने की बात करी है, स्टार्टअप्स को साथ में जोड़ने की बात करी है, कोलैबोरेशंस करने की यहाँ पे बात करी जा रही है, फिर जेंडर इक्वालिटी ये सब तो है ही, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे सिंपल है। अगली स्कीम आपकी है यहाँ पे पीएम गति शक्ति, 2021 में आपकी यहाँ पे ये आई थी, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंस आपका यही है कि यहाँ पे बेसिकली प्लान किया गया है कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को, आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आपके कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स का, जैसे आपकी बुलेट ट्रेन हो गई, है ना, तो ऐसे टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको एक साथ बेसिकली कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। उनको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, उस पे यहाँ पे ये चीज़ बात करती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्कीम। और इसमें देखो ये सारे आपके आ जाते हैं, रेलवेज आ जाएगा, रोडवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक, एनर्जी, कोल, डिजिटल इंडिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपका इसी के ही अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि अभी हाल फिलहाल में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की यहाँ पे बात करी है गवर्नमेंट ने बजट के अंदर, तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपरेशंस के साथ हम लोग बनाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट और एफिशिएंसी के साथ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे बढ़ानी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ हमें यहाँ पे बनाना है, और जेंडर इक्वालिटी आपको हर जगह दिखना ही है, ठीक है। 6 पिलर्स आप यहाँ पे याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सबके नाम आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंसिव है, कि यहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट अप्रोच है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन मतलब प्रायोरिटाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ज़्यादा हाई इम्पैक्टफुल जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन दिखेगा, एनालिटिकल हमें देखने को मिलेगा, फिर डायनेमिक हमें देखने को मिलेगा, मतलब रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हमें डायनेमिक में देखने को मिलेगी। और एनालिटिकल एनालिटिकल वाले में क्या है कि जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग आपकी प्लानिंग वगैरह, आपकी जैसे कार्गो हो गई, चाहे आप रेलवे के थ्रू भेज रहे हो, जो आपके फ्राइट कॉरिडोर्स आपके बन गए हैं, ठीक है, या फिर आप एयरप्लेन के थ्रू भेज रहे हो, तो उन सबको यहाँ पे एनालिटिक्स में यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि किस में फ़ायदा वगैरह, मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें आपके यहाँ पे होंगी मेजरली। तो ये आपका यहाँ पे है मास्टर प्लान, आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे ये स्कीम है, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये 6 पिलर हैं सबसे ज़्यादा, और ईयर तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी आप लॉजिक तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तब भी, ठीक है। फिर आगे चलें तो अगला आपके पास है यहाँ पे मिशन पूर्व उदय। अब इसमें अगर आप देखते हो तो इसका मेन फोकस यही है कि ईस्टर्न इंडिया जो है हमें उसको किस तरीके से डेवलप करना है, उसके ऊपर ये काम करता है, जहाँ पे आपका रेलवे नेटवर्क हो गया, आपका रोड नेटवर्क हो गया,
पोर्ट्स वगैरह आप इम्प्रूव कर रहे हो, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ वगैरह आप वहाँ पे डालो। और ईस्ट इंडिया मतलब ये सारे आपके जो स्टेट्स हैं ये आ गए, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात नहीं हो रही है अभी, ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी में ही स्टील, एनर्जी, लॉजिस्टिक ये सब आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमें यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी है इस विजन के साथ, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रिसोर्स रिच, आप यहाँ पे हमें पता है कि उड़ीसा जैसे आपको पता होगा कि रिसोर्स रिच आपके यहाँ पे स्टेट है, तो उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ करें, कहाँ कैसे हम लोग वहाँ के लोगों को भी और ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पे दे पाएँ, वहाँ तक हम लोग डेवलपमेंट पहुँचा पाएँ जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है। तो उन सब चीज़ों पे बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे जो स्कीम है इसके नाम से ही ईज़ी रहेगा, बस आप इतना याद रखना कि यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे ये स्कीम है, जो ईस्टर्न आपकी स्टेट्स हैं उन सब के। तो बाकी आप यहाँ पे लॉजिक तरीके से सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक। और लेटेस्ट अपडेट आपका यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बढ़ाना है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमें यहाँ पे सेटअप करने हैं। फिर अगली आपकी यहाँ पे जो स्कीम है ये है भारत विस्तार। 2026 आपका यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर है इसका, और इसमें ही आप देखोगे तो एग्री स्टैक आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड फार्मल एंड लैंड डेटा रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये डेटाबेस से रिलेटेड आपकी स्कीम आप बोल सकते हो। और इसी में ही आपके जो आपके एक तरीके से आप बोल लो रिसर्च वगैरह हो गई, इसके थ्रू ही यहाँ पे की जाएगी, इस डेटा के थ्रू इनसाइट्स वगैरह यहाँ पे फाउंड आउट किए जाएंगे, किस तरीके से हम लोग फिर उनकी हेल्प कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे। एम्पावर किया जाएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड वाले लोगों को, मतलब फार्मर्स को, यहाँ पे विद एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर एआई का यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है 22 रीजनल लैंग्वेजेस में, यहाँ पे वॉइस कमांड के थ्रू जितनी भी स्कीम्स है उन सबको एक्सेस किया जाए, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे हेल्प करी गई है। और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। फिर जेंडर फोकस हो गया, डिजिटल इंक्लूजन आपका हो गया, ग्लोबल अलाइनमेंट हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, ये सब तो देखो हर एक स्कीम में है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप 3-4 चीज़ें जो उनकी मेन फोकस है ना, एरियाज़ जो हैं मेन फोकस एरियाज़, अगर आप सिर्फ उतना ही याद रख लेते हो तो बाकी हर एक चीज़ आपकी लगभग हर एक स्कीम में कॉमन ही है, ठीक है। अब जैसे पिलर्स वाली चीज़ ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग हो सकती है, तो वो आपको ज़रूर याद रखनी है, जैसे इस केस में आपकी थी, ठीक है, इधर इधर इस वाले में पीएम गति शक्ति में, ठीक। अब अगली आपकी स्कीम है यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये 2023 में आपकी यहाँ पे स्कीम लॉन्च हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे ये इनिशिएटिव या फिर स्कीम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि किस तरीके से हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें नॉर्दर्न बॉर्डर वाले एरियाज़ पे, मतलब एलईसी एरियाज़ पे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सिक्योरिटी पर्पस से भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाउसिंग क्रिएट करने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो ये मेजर इसके यहाँ पे क्या है, फोकस एरिया फीचर्स वगैरह यहाँ पे ये हैं, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो तो पानी से रिलेटेड हो गया, सिग्नल से रिलेटेड हो गया, रोड से रिलेटेड हो गया। तो इसके थ्रू हमने अभी तक 1500 बॉर्डर विलेजेस को कवर कर लिया है। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है और अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे वही सेम विजन हमारा यहाँ पे यही है कि हम विलेजेस जो आपके बॉर्डर विलेजेस हैं उनको हम लोग इस स्कीम के थ्रू हम लोग यहाँ पे वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचा पाएँ। ये आपका यहाँ पे मेन फोकस है, ठीक है। बाकी सब आपका वही सेम आपका सिनेरियो आ जाएगा, ये सब आप यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना। तो ये सब आपका यहाँ पे हो गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारी आपकी स्कीम्स थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी हाल फिलहाल में, तो इनको अगर आप एटलीस्ट इनको कर लेते हो तो इनके थ्रू आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पेपर में। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।